हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ममता मैथ्स ट्यूटोरियल। और आज 9th क्लास में लेक्चर 34 है। ये हमने चैप्टर 13 स्टार्ट कर रखा है, सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। और आज हम करने वाले हैं एक्सरसाइज 13.4, जिसकी हम फर्स्ट से लेकर 5th सम तक डिस्कस करेंगे। इस एक्सरसाइज में क्या है आपके पास, स्फीयर, गोला, एक गोला है जैसे गेंद होती है, ठीक है। इसकी बात करेंगे हम सरफेस एरिया की। जब आपको सरफेस एरिया दे दिया जाए, मींस कर्ड सरफेस एरिया, और गोले में तो वैसे ही कर्ड सरफेस एरिया है, ठीक है। कर्ड सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या होता है इसका, 4πr², ठीक है। अर्धगोला, हेमिस्फीयर, अर्धगोला। अर्धगोले का क्या होता है, कर्ड सरफेस एरिया, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, किसका, ऑफ हेमिस्फीयर का, हेमिस्फीयर। अर्धगोले का, आधा गोला, ये था किसका हमारे पास, स्फीयर, कंप्लीट गोले का। अर्धगोला है, अर्धगोले का कर्ड सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या होगा आपके पास, 2πr²। कर्ड सरफेस एरिया और टोटल सरफेस एरिया स्फीयर के केस में यही रहना है, ठीक है, क्योंकि सारा ही पोर्शन इसका कर्ड है। जो टोटल सरफेस एरिया है वो एक्चुअली में है ही कर्ड सरफेस एरिया। तो गोले के केस में, स्फीयर के केस में कर्ड सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया आपका क्या आना है, 4πr²। अर्धगोले में ये चीज डिफरेंस हो जाती है, क्योंकि इसका ऊपर वाला जो फेस आएगा वो एक सर्कल होगा, ठीक है। हेमिस्फीयर का कर्ड सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या आएगा, 2πr²। पर जब हम टोटल सरफेस एरिया बात करेंगे, टोटल सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर, जब हम अर्धगोले के कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल की बात करेंगे, अर्धगोले का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो वो क्या हो जाना है, 3πr²। 2πr² तो हो जाएगा इस अर्धगोले का कर्ड, और जो ऊपर वाला सर्कल है πr², वो ऐड हो जाएगा। तो ये क्या आ गया आपके पास, 3πr²। इन फॉर्मूलाज का यूज आज हम एक्सरसाइज में करने वाले हैं। देखिए एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रखा है। फर्स्ट क्वेश्चन में स्टेटमेंट देखते हैं हम। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर ऑफ रेडियस 10.5 सेंटीमीटर। 10.5 सेंटीमीटर त्रिज्या है और हमें उस गोले का क्या निकालना है, पृष्ठीय क्षेत्रफल। फर्स्ट क्वेश्चन का सॉल्यूशन हम देखते हैं। हमें दे रखी है रेडियस, त्रिज्या कितनी दे रखी है, 10.5 सेंटीमीटर। हम इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लें, नहीं करना चाहे मत कीजिए, कोई कंपल्शन नहीं है कि आपने इसको पॉइंट हटाना ही है। पॉइंट हटाया, नीचे 10। अगर ये टर्म्स कटती हैं ऊपर और नीचे एक ही टेबल में एक ही पहाड़े से उसे काट दो, 5 से कट रही है, क्या आ गया आपके पास, 21/2 सेंटीमीटर। ये आ गया आपके पास रेडियस, त्रिज्या। हमने क्या निकालना है, सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर। और स्फीयर के केस में सरफेस एरिया हमारे पास क्या होने वाला है, 4πr²। गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल, गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल, ये अंडरस्टूड है। गोले के पृष्ठीय क्षेत्रफल में कर्व टोटल वाली बात ही नहीं होती, तो हम सीधा ही सरफेस एरिया लिख सकते हैं। 4π की वैल्यू दे नहीं रखी है आपको, तो आपने लेनी ही 22/7, 22/7 है। आर रेडियस हमारी कितनी है, 21/2 सेंटीमीटर। आर की पावर 2 है तो हम कितनी बार लिख देंगे, 2 बार। अगर टर्म्स कट रही है तो उसे काट दीजिए, 2 से 2 1 जा 2, 2 से 2 कैंसिल। रिमेनिंग है उनकी मल्टीप्लाई कर दीजिए। एक और कट रहा है 7 से भी, 7 या 21। अब इनकी मल्टीप्लाई कीजिए, 22 की किससे कर देंगे, 21 और 3 की मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा 63। 126 और 126, क्या आ गया आंसर आपके पास, 1386 सेंटीमीटर स्क्वायर। 2 बार है। यूनिट का वैसे भी ध्यान रखिए, जब भी आप एरिया है तो यहाँ पे पावर जो भी आपके यूनिट है उसका स्क्वायर ही होनी है।
सिंपल सा ही क्वेश्चन था ये हमारे पास। हमने क्या दिया था, रेडियस दी हुई थी डायरेक्ट ही, और हमने क्या निकालना था, स्फीयर का सरफेस एरिया। हमें फॉर्मूला पता है, जस्ट फॉर्मूले में वैल्यू पुट रखी और हमारा आंसर आ गया। सेकंड क्वेश्चन देखिए, सेकंड क्वेश्चन में क्या है, जब आप बुक खोलेंगे तो बुक में क्या है, इसके पार्ट्स हैं। फर्स्ट क्वेश्चन के ही 3 पार्ट्स हैं, तीनों में ही आपको रेडियस दे रखी है और आपने सरफेस एरिया निकालना है किसका, स्फीयर का। हर एक में आप आर देखेंगे, 4πr², आर की वैल्यू रिप्लेस करेंगे और सिंप्लीफाई कर देंगे। सेकंड क्वेश्चन में देखिए क्या है, अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड। फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर ऑफ डायमीटर 14 सेंटीमीटर। 14 सेंटीमीटर व्यास वाले गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब हमें रेडियस नहीं दे रखी, हमें त्रिज्या नहीं दे रखी, हमें क्या दे दिया, डायमीटर व्यास दे दिया। डायमीटर यानी कि व्यास, वो हमें कितना दिया है, 14 सेंटीमीटर। तो हमने तो क्या निकालनी है, हमें तो रेडियस चाहिए। त्रिज्या वो क्या होती है, हमारे पास डायमीटर की आधी होती है, काट दीजिए 7 सेंटीमीटर। अब हमारे पास क्या आ गई है, रेडियस। अब ये हमारे फर्स्ट क्वेश्चन जैसा बन गया है। हमने क्या निकालना है, सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर। सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर, और वो क्या होता है हमारे पास, 4πr², गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल। वैल्यू रखते हैं हम 4, पाई की वैल्यू हम क्या लेंगे, 22/7। आर कितना हमारे पास, 7 सेंटीमीटर। आर की पावर 2 है, तो आर को हमने कितनी बार मेंशन कर दिया, 2 टाइम्स। टर्म्स कट रही हैं, 7 1 जा 7, रिमेनिंग की मल्टीप्लाई कर दीजिए। 7 और 4 की मल्टीप्लाई करेंगे 28, और फिर इसकी 20 से 56 क्या आ गया आपके पास, 616 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, ये भी बहुत इजी सा क्वेश्चन था। आपके पास डायमीटर था, बट हमें रेडियस चाहिए होती है। रेडियस के लिए हमने क्या कर दिया, डायमीटर का हाफ, व्यास का आधा करते ही हमें क्या मिल गई है, त्रिज्या। और सिर्फ हमने फॉर्मूले में वैल्यू रिप्लेस की है, जो टर्म्स कट सकती थी उन्हें काट दिया, और सिंप्लीफाई करते ही हमारा आंसर आ चुका है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्या है क्वेश्चन नंबर थर्ड की स्टेटमेंट, फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ ए हेमिस्फीयर। अब ये अर्धगोले पे आ गया है, और अर्धगोले का भी क्या निकालना है, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। जैसे ही क्वेश्चन आता है हमारे पास फॉर्मूला माइंड में स्टक हो जाना चाहिए कि ये हमसे क्या पूछ रहा है, टोटल सरफेस एरिया पूछ रहा है हेमिस्फीयर का, अर्धगोले का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। अर्धगोले की रेडियस, त्रिज्या कितनी दे दी है, 10 सेंटीमीटर, और यहां इसने पाई को मेंशन कर दिया है। पाई की वैल्यू आपने 22/7 नहीं लेनी है, पाई की वैल्यू क्या लेनी है, 3.14। ठीक है, हमें रेडियस दी हुई है, त्रिज्या वो कितने दे रखी है, 10 सेंटीमीटर। हम निकाल दें क्या, टोटल सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर। टोटल सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर, अर्धगोले का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। अर्धगोले का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास, हेमिस्फीयर है, अर्धगोला है, इसका फॉर्मूला 2πr², कर्व्ड का, और ये सर्कल, सर्कल का πr²। तो हेमिस्फीयर का टोटल सरफेस एरिया 2 और 1 3πr²। क्या आ गया फॉर्मूला, 3πr²। वैल्यू रखिए 3, पाई की वैल्यू हमें गिवन है 3.14। आर कितनी हमारे पास, 10 सेंटीमीटर इंटू 10 सेंटीमीटर। मल्टीप्लाई कर देंगे 3 से 942, इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे पॉइंट पर साथ में 2 जीरो भी हैं। कैलकुलेशन करोगे, सारे की मल्टीप्लाई करोगे तो ये आनी है आपके पास। ठीक है, पर 2 के बाद पॉइंट है तो ये डिजिट्स हट जाएंगी। अब हमारे पास क्या बच गया है, 942 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, सिंपल सा ही क्वेश्चन था, रेडियस गिवन थी और हमें क्या निकालना था, हेमिस्फीयर का टोटल सरफेस एरिया। पाई स्पेशली मेंशन था, क्वेश्चन में जो पाई की वैल्यू हो वही रखनी है आपने। ठीक है, 3πr², पाई की वैल्यू रखी, आर सिंप्लीफाई किया और हमारा आंसर
आ गया है। ये थे 3 तक क्वेश्चन। और अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ जी स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 4 देखिए क्या है। क्वेश्चन नंबर 4 में द रेडियस ऑफ ए स्फेरिकल बलून इंक्रीजिंग फ्रॉम 7 सेंटीमीटर टू 14 सेंटीमीटर एज एयर इज बीइंग पंप्ड इनटू इट। क्या कहा गया है? एक गोलाकार स्फेरिकल गुब्बारा है और उसमें हवा भरी जा रही है। पहले उसकी त्रिज्या 7 सेंटीमीटर थी और फिर उसकी त्रिज्या 14 सेंटीमीटर हो गया। इमेजिन कीजिए गोलाकार गुब्बारा है, रेडियस कितनी है? रेडियस है 7 सेंटीमीटर और हवा भरी गई तो बड़ा गुब्बारा हो गया। जस्ट माइंड में इमेजिन कीजिए, फिगर पे ध्यान मत दीजिएगा। 14 सेंटीमीटर, ठीक है। एक गुब्बारा है 7 सेंटीमीटर की त्रिज्या वाला और उसमें और हवा भर दी तो बड़ा हो गया। तो अब उसकी त्रिज्या कितनी है? 14 सेंटीमीटर। आपने करना क्या है? देखिए क्या करना है। इन दोनों ही स्थितियों में गुब्बारे का पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात, हमने दोनों ही स्थिति में क्या निकालना है? सरफेस एरिया निकालना है। पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है गुब्बारे का और उनका क्या निकालना है? फिर रेशियो, अनुपात बताना है। क्वेश्चन को देखिए। अब 2 केस है हमारे पास। एक बार जब रेडियस आपकी 7 सेंटीमीटर है और एक बार रेडियस जब आपकी 14 सेंटीमीटर है, ठीक है। इन फर्स्ट केस पहली स्थिति में हमारे पास रेडियस, त्रिज्या कितनी है? त्रिज्या R1 नाम दे दें इसको। R1 और R2 2 बार त्रिज्याएं हैं, R1 नाम दे देते हैं। ये कितनी है आपके पास? 7 सेंटीमीटर। निकाल सकते हैं हम सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर या फिर स्फेरिकल बलून। गोलाकार गुब्बारे का पृष्ठीय क्षेत्रफल। गोलाकार गुब्बारे का पृष्ठीय क्षेत्रफल। फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास स्फीयर का सरफेस एरिया का? 4 पाई आर स्क्वायर। 4 पाई की वैल्यू रखिए 22/7 और आर कितनी है आपके पास? 7 सेंटीमीटर। 2 टाइम्स है तो 2 बार लिख दिया है। 7 से 7 कैंसिल आउट, रिमेनिंग की मल्टीप्लाई कर दीजिए। 22 और 4 की करेंगे 88 और फिर इसकी 7 से क्या आ गया आपके पास? 616 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये तो हमने सरफेस एरिया तब निकाल दिया जब हमारे पास रेडियस कितनी थी? 7 सेंटीमीटर। अब हमारे पास रेडियस बढ़ गई 14 सेंटीमीटर। R1 है तो इसे भी आप R1 नाम दीजिएगा, ठीक है। अब हम करते हैं इन सेकंड केस, दूसरी स्थिति में अब रेडियस हमारे पास कितनी है? रेडियस, त्रिज्या, और दूसरी त्रिज्या है तो हम इसे नाम दे देते हैं R2 का। ये हमारे पास है 14 सेंटीमीटर। हमने क्या निकालना है? सरफेस एरिया ऑफ स्फेरिकल बलून निकालना हमने वही है, बस रेडियस बदल गई है। गोलाकार गुब्बारे का पृष्ठीय क्षेत्रफल। गोलाकार गुब्बारे का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या आएगा? फॉर्मूला 4 पाई आर स्क्वायर, पर यहां पे हमने आर को क्या माना हुआ है? R2 नाम है सिर्फ, ठीक है। 4 पाई की वैल्यू हम रखेंगे, आर की वैल्यू हम रखेंगे 2 बार, क्योंकि हमारे पास क्या है? इसका स्क्वायर। जो टर्म कटती हैं उन्हें काट दीजिए, 7 दूनी 14 और इनकी मल्टीप्लाई कर दीजिए। 22 और 4 की यही आएगी और 14 और 2 की कर देते हैं, अब इनके आपस में कर देते हैं। 70, 176, 2464 सेंटीमीटर स्क्वायर। हमने दोनों के ही क्या निकाल लिए? सरफेस एरिया निकाल लिए। बट क्वेश्चन में क्या कहा गया था? फाइंड द रेशियो। हमने अनुपात निकालना है, ठीक है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, रेशियो, अनुपात क्या है पृष्ठीय क्षेत्रफल का? पहली स्थिति में आपका एरिया क्या आया? 616 सेंटीमीटर स्क्वायर बटे में, अनुपात के लिए यही करें। दूसरी बार क्या आया है? 2464 सेंटीमीटर
स्क्वायर। रेशो निकाल दें, मतलब जो टर्म्स आपस में ऊपर नीचे कट रही हैं उन्हें काट दीजिए। ये 4 की टेबल से काट दीजिए। 4 एकम 4, 21, 4 पंजे 20 और 4 चौक 16। इसको भी 4 से काटिए, 1 6। अब ये किससे कटेंगे, दोनों ही 2 से काट दीजिए, 77। इसको भी 2 से काट दीजिए, 308। अभी 11 से कटते हैं 11 के पहाड़े में, और अब ये 7 के पहाड़े में, सारे ही कट के क्या आ गया, 1/4। और हम अनुपात को इसमें कैसे लिख दें, 1/4। तो दोनों का ही अनुपात क्या आ गया, 1/4। यानी कि जब 7 सेंटीमीटर त्रिज्या है और जब 14 सेंटीमीटर त्रिज्या है, 7 से जब 14 होती है तो आपका अनुपात उससे 4 गुना बढ़ गया है, किसका, सरफेस एरिया का। तब जो रेशो आया उससे 4 गुना बढ़ जाना है। तो क्या अनुपात आ गया है, 1/4 का। देखिए क्या क्वेश्चन था, एक स्फेरिकल बलून था जिसकी रेडियस 7 सेंटीमीटर थी, हमने सरफेस एरिया निकाल दिया। फिर उसकी रेडियस बढ़ के क्या बन गई, 14 सेंटीमीटर, हमने सरफेस एरिया निकाल दिया। हमें क्या निकालना था, दोनों ही सरफेस एरिया का रेशियो निकालना था। तो हमने रेशियो के लिए बटे में रख के टर्म्स जो कट रही थी उन्हें काट दिया। हमारा आंसर क्या आ गया, 1/4। और अब देखिए आज के लेक्चर का लास्ट क्वेश्चन। हाँ जी स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 5 देखिए क्या है। क्वेश्चन नंबर 5 में, ए हेमिस्फेरिकल बाउल मेड ऑफ ब्रास हैज इनर डायमीटर 10.5 सेंटीमीटर। एक पीतल का बना हुआ क्या है, अर्ध गोलाकार कटोरा, हमें हेमिस्फेरिकल बाउल दे रखा है, और उसका हमें आंतरिक व्यास दे दिया 10.5 सेंटीमीटर। करना क्या है, फाइंड द कॉस्ट ऑफ टिन प्लेटिंग इट ऑन द इनसाइड। इसके अंदर अंदर टिन की प्लेटिंग करनी है एट द रेट ऑफ ₹16 पर सेंटीमीटर स्क्वायर। अगर 100 सेंटीमीटर स्क्वायर पर 16 रुपए लगते हैं, ₹16 प्रति 100 सेंटीमीटर स्क्वायर की दर से इसके आंतरिक पृष्ठ पर कलई कराने का व्यय ज्ञात कीजिए। फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे माइंड में होना चाहिए कि हमें दे क्या रखा है और हमें निकालना क्या है। हमें दे रखा है आंतरिक व्यास, इनर डायमीटर। सॉल्यूशन देखिए, हमें दे रखा है इनर डायमीटर, आंतरिक व्यास कितना दे रखा है, 10.5 सेंटीमीटर। इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, कैलकुलेशन में इजी हो जाता है। पॉइंट हटाया, नीचे 10 लग गया। अगर ये टर्म्स कट रही हैं, 5 से ही कट रही हैं, दोनों काट दी, क्या आ गया हमारे पास, 21/2 सेंटीमीटर। पर हमें हमारे फॉर्मूला में डायमीटर नहीं चाहिए, हमें क्या चाहिए, रेडियस, इनर रेडियस, आंतरिक त्रिज्या। वो क्या होती है हमारे पास, व्यास की आधी। व्यास है ये और इसकी भी आधी, तो ये क्या बन गया आपके पास, 21/4 सेंटीमीटर। ये हमारे पास क्या आ गई है, रेडियस। अब हमें क्या करना है, इसके अंदर वाले पृष्ठ पे, इनसाइड पृष्ठ पे, अब गोले का जो अंदर वाला हिस्सा होगा वो कैसा होगा, कर्व्ड हो गया। तो हमें क्या निकालना है, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ बाउल, कटोरे का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, ठीक है। और अर्धगोलाकार का हमारे पास कर्ड सरफेस एरिया क्या होता है, 2πr², ठीक है। ये कर्ड होता है, टोटल क्या होता है, 3πr²। यहां सिर्फ हमें गोले के अंदर अंदर वाले हिस्से पे, उसके कर्ड वाले हिस्से पे पेंट कराना है। तो क्या हो गया, पेंट नहीं, टिन की प्लेटिंग करानी है, तो हम 2πr²। 2 की वैल्यू, 2 तो 2 ही है, पाई की वैल्यू रखेंगे हम 22/7। आर रेडियस हमारे पास कितनी है, 21/4 सेंटीमीटर। 2 टाइम्स लिख दें हम इसको, क्योंकि हमारे पास क्या है, आर का स्क्वायर है। टर्म्स कट रही हैं, उन्हें काट दीजिए। 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 7 1 जा 1, 7 3 जा 21। 2 से अगेन कट रहा है 11 पे, अब नहीं कट रही है टर्म, तो रिमेनिंग की क्या कर दीजिए, मल्टीप्लाई कर दीजिए। 21 और 3 की करेंगे 63, और फिर उसकी 11 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आने वाला है 693/4 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये वो एरिया आ गया जहां हमें टिन की प्लेटिंग करानी है, कलई करानी है, ठीक है। इतने एरिया पे करानी है, बट उसका कुछ रेट भी दे रखा है। क्या दे रखा है, कॉस्ट ऑफ टिन प्लेटिंग
एट ऑन 100 मीटर स्क्वायर, 100 सेंटीमीटर स्क्वायर पर अगर हम टिन की प्लेटिंग कराते हैं तो खर्चा कितना हमारे पास 16 रुपए। क्या लिख देंगे, 100 सेंटीमीटर स्क्वायर पर क्षेत्र पर कलई का व्यय, कलई कराने का व्यय, कराने का व्यय कितना रहा 16। हमें कितने पे निकालनी है, जो हमारा एरिया है। तो पहले हम किसका निकालेंगे, एक का, कॉस्ट ऑफ टिन प्लेटिंग ऑन 1 सेंटीमीटर स्क्वायर। एक के लिए क्या करते हैं, डिवाइड, भाग कर देते हैं। और अब हमें क्या निकालना है, कॉस्ट ऑफ टिन प्लेटिंग ऑन, हमारा एरिया कितना है 693/4 सेंटीमीटर स्क्वायर। एक से ज्यादा है और ज्यादा के लिए हम क्या कर देते हैं, मल्टीप्लाई, गुना, 693/4। ठीक है, टर्म्स कट रही है, 4 से कट रही है, 4 एकम 4, 4 चौके 16, नीचे 0 रहने देते हैं क्योंकि पॉइंट लगाने में फिर इजी हो जाएगा। ऊपर ऊपर वालों की मल्टीप्लाई करो, 693 की किससे मल्टीप्लाई करें हम, 4 से, 2772। मल्टीप्लाई हमारे पास क्या आ चुकी है, 2772, और नीचे क्या है आपके पास 100, तो 2 के बाद पॉइंट लगा दूं तो हमारे कितना खर्चा आ गया, ₹27.72। इतना खर्चा आने वाला है इस बाउल के अंदर अंदर वाले एरिया पे टिन की प्लेटिंग कराने का। ठीक है, क्वेश्चन देखिए दोबारा से, क्या कहा गया था क्वेश्चन में, हमें एक हेमिस्फेरिकल बॉल दे रखा था, एक अर्ध गोलाकार कटोरा दे रखा था जिसका हमारे पास क्या था, डायमीटर। डायमीटर हमें नहीं चाहिए, डायमीटर हमें इसलिए चाहिए क्योंकि हमें रेडियस निकालनी होती है। रेडियस कैसे निकालते हैं, त्रिज्या, डायमीटर का सीधा ही आधा कर दो। तो हमारे पास जो डायमीटर दिया था हमने उसका आधा कर दिया, अब हमारे पास r त्रिज्या आ चुकी है हमारी। हमें क्या करना था, इसके अंदर अंदर, इनसाइड इनसाइड, अंदर वाला जो कर्ड सरफेस एरिया था उस पे हमें टिन की प्लेटिंग करानी थी। पहले ये देख लें कि सरफेस एरिया है कितना, तो हमने क्या निकाल दिया, कर्ड सरफेस एरिया। फॉर्मूला क्या था, 2πr²। सिंप्लीफाई किया तो हम उस एरिया पे पहुंच गए जहां हमें टिन की प्लेटिंग करानी थी। अब उसका कुछ रेट दे रखा है कि 100 सेंटीमीटर रुपए पे लगते हैं, 100 सेंटीमीटर स्क्वायर जो एरिया है उस पे लगते हैं 16 रुपए। हमें हमारे एरिया का देखना है तो पहले हम किसका निकालेंगे, एक के लिए हमने डिवाइड किया, फिर हमने हमारा एरिया का निकाला जो एक से ज्यादा था, ज्यादा के लिए हम क्या करते थे, मल्टीप्लाई, फिर सिंप्लीफाई कर दिया और हम हमारे आंसर तक पहुंच गए। होप कि आपको आज के लेक्चर के सारे क्वेश्चन अच्छे से समझ में आए होंगे। डिस्क्रिप्शन में इनके सॉल्यूशन लेना ना भूलें और आगे सिलेबस करने के लिए चैनल से जुड़े रहिए। इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।